एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों ही इंडिया के शेयर बाजार के इम्पोर्टेंट इंडेक्स हैं। ये दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस कंपनीज के शेयर्स, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स यानी एफएनओ और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रेडिंग को फैसिलिटेट करते हैं। ये इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को एक जगह पर मिलाते हैं जहां उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेडिंग को बाई एंड सेल करने का मौका मिलता है। निफ्टी 50 जो कि इंडिया के टॉप 50 कंपनीज के स्टॉक्स का इंडेक्स है, एनएसई पर ट्रेड होते हैं। वहीं बीएसई जो कि इंडिया के टॉप 30 कंपनीज के स्टॉक्स का इंडेक्स है, बीएसई पर ट्रेड होते हैं। बीएसई एक ट्रेडिशनल स्टॉक एक्सचेंज है और इंडिया में सबसे ज्यादा लिस्टेड कंपनीज को होस्ट करता है, बट लोग सबसे ज्यादा एनएसई पर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करना पसंद करते हैं। इन्वेस्टर्स एनएसई और बीएसई पर लिस्टेड कंपनीज के स्टॉक्स, कमोडिटीज, बॉन्ड्स और डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट करके अपने पैसे को ग्रो करने का कोशिश करते हैं। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए इन्वेस्टर्स को एक डीमेट अकाउंट की जरूरत होती है जो उनके सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करता है। कंपनीज अपने शेयर्स को पब्लिक ऑफर के थ्रू मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर एक्सचेंज उनको लिस्ट करता है तो उनकी शेयर्स पब्लिकली ट्रेड हो सकती है, यानी हम जैसे कॉमन लोग भी उसको बाई सेल होल्ड कर सकते हैं। ट्रेडिंग सेशंस में इन्वेस्टर्स अपने ऑर्डर्स प्लेस करते हैं जो बाई या सेल के लिए हो सकते हैं। जब बाई और सेल ऑर्डर्स मैच होते हैं, ट्रेड एग्जीक्यूट होती है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ट्रेड को क्लियर करता है और क्लियरिंग प्रोसेस के बाद सिक्योरिटीज और फंड्स को सेटल किया जाता है। स्टॉक एक्सचेंजेस एनएसई, बीएसई अपनी इंडाइसेस को कैलकुलेट करते हैं जो मार्केट परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करता है। ये लोग एट द एंड ऑफ द डे अपना जो है इंडाइसेस को कैलकुलेट करते हैं। रेगुलेटरी फंक्शंस और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन भी एनएसई बीएसई का हिस्सा है और सेबी इंडिया में स्टॉक मार्केट यानी शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है। आइए एनएसई बीएसई का इंपॉर्टेंस समझते हैं। एनएसई और बीएसई इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस कंपनीज के शेयर्स, बॉन्ड्स और डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग को फैसिलिटेट करते हैं, जिससे कंपनीज को अपने प्रोजेक्ट्स के लिए कैपिटल यानी पैसा मिलता है। एनएसई और बीएसई के प्लेटफॉर्म्स इन्वेस्टर्स को डाइवर्स इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स, करेंसी, ईटीएफ एक्सेट्रा शामिल होते हैं। इन एक्सचेंजेस की वजह से लिक्विडिटी बढ़ती है, जिससे इन्वेस्टर्स अपने सिक्योरिटीज को आसानी से बाई और सेल कर सकते हैं और मार्केट में ट्रांजैक्शंस की स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं। एनएसई और बीएसई इंडेक्सेस देश की इकोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत एनएसई और बीएसई मार्केट में फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन का ध्यान रखते हैं, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बढ़ावा देता है। स्टॉक मार्केट यानी शेयर बाजार के माध्यम से कॉमन इन्वेस्टर्स को भी अपने सेविंग्स को ग्रो करने का चांस मिलता है और इस तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ती है। स्टॉक मार्केट यानी शेयर बाजार का अप्स एंड डाउन्स जो एनएसई और बीएसई के थ्रू रिफ्लेक्ट होते हैं, इन्वेस्टर सेंटिमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। पॉजिटिव मार्केट कंडीशन में इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है जो इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करता है, जबकि नेगेटिव ट्रेंड्स अनसर्टेनिटी क्रिएट कर सकते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू वेल्थ क्रिएट हो सकता है और मार्केट कंडीशंस डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियोज में। लिस्टेड कंपनीज को एनएसई और बीएसई के रेगुलेटरी गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ता है और मार्केट कंडीशंस उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इंपैक्ट करते हैं। तो ये था एनएसई और बीएसई का मतलब।